हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत और आज बात करेंगे सूचना सहायक के एग्ज़ाम की टाइपिंग डेट आउट हो चुकी है। जैसा आप सभी को पता था कि आपके एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट अगस्त में होने वाले हैं, तो अब आपके पास फाइनली टारगेट डेट आ चुकी है 27, 28 और 29। 3 दिन है आपके पास, अगस्त के महीने में है आपके पास 3 दिन। तो अपन आगे चर्चा करेंगे कि भाई आपके पास अब कम टाइम बचा है, 1 महीना बचा है, उसमें आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन लोग हैं जो सिलेक्शन से मतलब बहुत काफ़ी नज़दीक हैं। तो इन सभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल भी आए थे, काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, तो उनके जवाब भी देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहले अपन सूचना सहायक की टाइपिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मिलते जाएंगे। तो तो आपको पहले ये पता हो ही चुका है कि आपकी डेट आ चुकी है 27, 28, 29 अगस्त। अभी चल रहा है, आज 23 जुलाई है, करंटली आज 23 जुलाई है। ठीक है, आपने टाइपिंग का नोटिफिकेशन पुराना वाला जो अपन ने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला था, आप सभी ने देख लिया था और वो अपन पहले काफ़ी डिटेल में उसकी चर्चा कर चुके थे। पहले कुछ टाइप पे सॉफ्टवेयर करना, सब कुछ करना, ये सारा चीज़ें हो चुका था और आप टाइपिंग भी काफ़ी दिनों से कर रहे हो। रिजल्ट आने के बाद जिनके अच्छे मार्क्स थे वो सब लगे हुए हैं इस पर। कट ऑफ भी निराशाजनक रही थी बहुत से लोगों की अच्छी रही है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। तो अब आपको जिनका सिलेक्शन हुआ है तो वो टाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो अब उनको अपनी गति बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अब आप उसी धीमी रफ्तार से चलने लगो, क्योंकि अब आपको टाइपिंग की गति बढ़ानी है। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन आपकी आपकी एक्चुअल कट ऑफ तो आपके जो मार्क्स आए हैं उससे ही निकलेगी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आए थे कि सर हम बॉर्डर पर है या ऐसे हमें टाइपिंग एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बहुत से लोगों के सवाल आए थे। अरे भाई, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये बताओ, अगर आप टाइपिंग नहीं दोगे तो करोगे क्या, कोई ऑप्शन है क्या? और क्या पता बहुत से लोग ऐसे हो हैं जो इस एग्ज़ाम को मतलब कहीं दूसरी जगह लग गए हैं और वो इसको ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो क्या आपकी वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा? अगर आप टाइपिंग दोगे और टाइपिंग निकालोगे, क्लियर करोगे, तभी तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, बाकी आएगा कैसे? ये बात आप लोगों को भली-भांति सोचनी है और समझनी है। इसलिए टाइपिंग सभी को निकालनी है। सबको भरपूर टाइम मिला है, 6-7 महीने ऐसे निकले हैं आपके कि आप लोगों ने खूब जम के तैयारी करी है, खूब जम के, और अब आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई होगी। लेकिन कुछ महानुभावों की अभी हालात ये भी है कि उनकी टाइपिंग अभी तक भी बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश में भी कमज़ोर है और हिंदी में भी कमज़ोर है। तो उनको एक वापस से मौका मिला है, एक गोल्डन चांस मिला है, यूँ समझिए कि अपनी टाइपिंग को बूस्ट करने का 1 महीना और मिला है। मोटे-मोटे तौर पर 1 महीना है, तो 1 महीना और मिला है, पूरा 1 महीना मिला है। और 1 महीने में अगर आप चाहो, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करना चाहो, तो आप उस टाइपिंग को और अपनी स्पीड को अच्छे से बढ़ा सकते हो, जो क्लियर कर सकते हो आप उस टाइपिंग को। लोग बोलते हैं कि सर मैक्सिमम कितनी स्पीड रखें? भाई, जितनी आ सके मैक्सिमम 100 का टारगेट रखो। ऐसा नहीं है 100 होती नहीं किसी से, लेकिन टारगेट तो बहुत उच्च लेवल का रखो, ताकि उस लेवल तक तो पहुंच जाओगे आप, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। क्योंकि अब इसमें बहुत से लोग ऐसे सवाल भी करेंगे, ये तो पागल बना रहा है, 100% भी होता है क्या? सही बात है कि नहीं है? तो पागल बनाने की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर ऐसा होता है जिसके अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव होता है। ठीक है, तनाव के अलावा भी आप जाते हो थोड़े से, क्योंकि जयपुर वगैरह सेंटर होते हैं, वहाँ एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आप बहुत दूर दूर दराज गाँव से जाते हो, सब तरह से जाते हो। कभी ऑटो की दिक्कत हो गई, कभी मिलने की दिक्कत, कभी जगह की दिक्कत, कभी ढूंढने की दिक्कत, कभी रहने की दिक्कत, कभी खाने की दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो कभी कभार बाहर निकलते हैं, कभी निकले ही नहीं होंगे घर से, और कभी निकलते हैं लेकिन कभी निकलते हैं, तो उनको इतना नॉलेज भी बहुत कम होता है, किन लोगों को किसी के कोई जानकार कम होते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी गति बहुत अच्छी होती है, उच्च क्वालिटी की होती है, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आती है। आप उस लेवल तक तो कर ही सकते हो जितना आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं अब उस लेवल तक बात नहीं कर रहा कि कितनी रखनी चाहिए स्पीड, कितना क्या है, क्योंकि ये सब अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। शुरुआत में बहुत वीडियो डाले मैंने इस पर, बहुत वीडियो, और अच्छे भी आप लोगों ने खूब देखे उनको। मैं कोई पब्लिसिटी के लिए करता नहीं, आपको पता ही है, जो चीज़ एक्चुअल है वही बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप लोग अभी से धार पर लग जाएं, ठीक है, और टाइपिंग को थोड़ा सा महत्व दें और उस पर फोकस करें। बिल्कुल भी यूँ नहीं सोचें कि नहीं यार, अब तो मैंने खूब कर लिया, 1 महीना आराम से हो जाएगा, निकल जाएगा, नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम होता है वो सबसे अहम टाइम होता है।
इस लास्ट टाइम में जितना आप ज़्यादा फोकस करते हो उतना ही आप अच्छा कर पाते हो। कभी कभार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के अंदर जैसे बहुत सारे लोग, कोई फ्रेंड्स होते हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो एग्ज़ाम के समय तैयारी स्टार्ट करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रखते हैं और फुल धमाकेदार करते हैं। और वो होते हैं कि अपन तो कब से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम के पास आने तक डल पड़ जाते हैं, और वो डल पड़ जाते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो रह जाते हैं। ये होता है, एक बार नहीं बहुत सी बार मैंने खुद ने देखा है ये चीज़ें। मेरे साथ जब तैयारी करी मैंने तब भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे हमारे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, मुझसे भी कई गुना अच्छी थी, लेकिन पता नहीं उनकी इतनी प्रैक्टिस ना रही होगी या इतना ध्यान नहीं दिया लास्ट टाइम में, तो हो जाता। मैं ये नहीं कहता उनके लिए, मुझे काफ़ी दुख है, खेद है उन दोस्तों के लिए, क्योंकि सबको होता है, मेरे अच्छे दोस्त थे, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। हाँ, एक चीज़ है कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब जिनके एग्ज़ाम नहीं है, सूचना से ही निकल गया, सब निकल गया, वो क्या करें? भाइयों, अगर किसी के कोई अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, तो आपके लिए प्रोग्रामर का फॉर्म भरा होगा, तो प्रोग्रामर की वैकेंसी है आपके लिए। नहीं भरा है तो एक और वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ 47 पोस्टें थी, किसी की थी, एससीबी कर कुछ प्रोग्रामर कुछ थी। L16 की वैकेंसी थी, मैंने दिमाग से निकल गया, देख लेना एक बार आरपीएससी की साइड में जाके। L16 की वैकेंसी थी, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा है। अगर आपके पास कुछ वेल काबिलियत है, अच्छे कुछ है, तो आपकी थोड़ा एसडीएम से भी हाई लेवल की सैलरी है, उसके अंदर सब कुछ है, आप वहाँ जाके अपने आप को आजमा सकते हो। ठीक है, फिर भी आपके लिए कुछ नहीं है, रास्ते तो भगवान खोलता ही है। अब आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि पद बहुत सारे खाली है। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं कभी न कभी आएगी, लेकिन झूठा दिलासा मैं नहीं दे सकता कि कब आएगी, ये मैं प्रॉपर नहीं कह सकता। ना मेरी कोई ऐसा है कि मैं आगे कोई पहुँच है मुख्यमंत्री जी से जो डायरेक्ट मैं पूछ के आ जाऊँ, मेरी ऐसी कोई भी पहुँच नहीं है। सीधा साधारण से गाँव से हूँ, तो मुझे इतना इस बारे में नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन हाँ ये इतना कह सकता हूँ कि मैं आएगी। और जो लोग अभी से तैयारी करेंगे वो बेनिफिट में रहेंगे, वो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखें। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, आपका सही विवेक इस्तेमाल करें कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है तो उसके पीछे वजह होगी, लेकिन आएगी तो है, ऐसा तो नहीं हो गया नहीं आएगी। अगर कोई वैकेंसी कंप्यूटर अंदर से की शुरुआत हो चुकी है तो वो आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। पद तो बहुत सारे खाली है, स्कूलें तो बहुत सारी है, लगाए तो थोड़े ही है, तो आएगी। सब्र करें, सब्र के साथ धैर्य रखें, और धैर्य के साथ आप काम करें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। आप निश्चित ही कभी न कभी आपकी जब वैकेंसी आएगी आप निश्चित ही लगोगे, श्योर हो आप लगोगे। लेकिन उस टाइम में अभी से आप तैयारी करोगे तो अपना आप को इतना बेहतर बना लोगे कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ को आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके दिमाग से बहुत करीब आती जाएगी और आपको बिल्कुल एकदम बिना देखे याद हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको बाकी वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या है, कोई भी चीज़ है, कोई आप मेरे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। उस पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देर सही लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात को आप याद रखें। बाकी और भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।